नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू गंभीर आज अपने चैनल अस्तित्व पर आप सबके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। पिछली बार मैंने बात करी थी कि हमारा जो पार्टनर है, अगर वो धोखा दे रहा है क्या, हमारे प्यार में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्या हमारी रिलेशनशिप फेक है। तो इसी कनेक्शन में मुझे कई सारे लोगों के मैसेजेस आए और उन्होंने मुझे ये बोला कि वो चाहते हैं कि मैं बात करूं इसी से कनेक्टेड कि ऐसे लोगों के साथ डील कैसे किया जाए जो आपको धोखा देते हैं। सबसे पहले थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने ये सजेशंस भेजे। तो चलिए चर्चा करते हैं कि उन लोगों के साथ कैसे डील करें जो हमें प्यार में धोखा देते हैं। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये ख्याल आता है कि मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे साथ ही ऐसी गड़बड़ हुई है। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ पर आप एक चीज़ समझें। क्या आपने अपने पार्टनर को सुना है, देखा है कि वो कुछ गड़बड़ कर रहा है? आपने कोई मैसेजेस पढ़े हैं जिससे आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है आपको धोखा दे रहा है? या किसी ने आपसे कुछ कहा है, किसी ने कुछ ऐसी चीज़ देखी जो उसे ठीक नहीं लगी और उसने आपसे बातचीत करी, उसने आपको बताया? तो अगर तो दूसरी बात है तो प्लीज़ गॉसिप से बचें। बहुत से लोग कुछ भी कह डालते हैं। तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है, वो ये है कि आप अपने पार्टनर से बात करें दोनों केसेस में, चाहे आपने खुद देखा हो, सुना हो या किसी और ने आपको बताया हो। तो आप अपने पार्टनर के साथ बैठिए, उससे बात करिए, इसको अंडर द कवर्स ना रखें। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, शायद सामने वाला एम्बैरेस्ड फील करेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि उसकी एम्बैरेसमेंट से ज़्यादा आपके अंदर जो इमोशंस है ना, वो आपको तंग कर रहे हैं। तो बिफोर आई गो ऑन टू कि आपने क्या करना है, पहले तो आप इस बात को शायद अग्री भी करेंगे कि आपके अंदर एक इमोशनल रोलर कोस्टर चल रहा है। गुस्सा आ रहा है, आपको एम्बैरेसमेंट महसूस हो रही है, खुद के ऊपर दया आ रही है, फिर इसके साथ साथ अंदर से विश्वास नहीं हो रहा कि आपके साथ किसी ने धोखा किया है, कि किसी ने आपका दिल तोड़ा है, कि किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया है। आपको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा भी होता है। बड़ी फनी सी बात है, लोग क्या कहेंगे तो बिल्कुल ही दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो अपने साथ जो दिमाग में चल रहा है ना, सेल्फ पिटी और ये गुस्सा और ये एजिटेशन, इन सब के साथ डील करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमने उस इंसान को अपने साथ बिठाना है, अपने पार्टनर को अपने साथ बिठाना है, उनसे बात करनी है कि ऐसी क्या बात थी, क्या जो मैं सोच रही हूँ, जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है, वो सही है। आप अगर बात नहीं करोगे तो सोल्यूशन भी नहीं मिलने वाला आपको। तो इसलिए जब आप बात करते हो तो बड़ी क्लैरिटी के साथ बात करो। आपको इतना क्लियर होना चाहिए अपने दिमाग में कि आपने क्या बात करनी है। वहाँ अटक अटक के बात नहीं करनी। आपको गुस्सा आया हुआ है, आप परेशान हो, तो आपका हक बनता है ना कि आप अपने पार्टनर से पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने आपके साथ विश्वासघात क्यों किया। तो यहाँ पर क्या होता है, कई सारी चीज़ें सामने आती हैं। जैसे कि आपका पार्टनर जो है वो आपको ये भी कह सकता है कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि ऐसा क्यों हो गया, मतलब आई डोंट नो, ऐसा बोल सकते हैं कि हो सकता है जाने अनजाने में मुझे ये लग रहा था कि मुझे अटेंशन मिल रहा है किसी से और मैं वहाँ खिंचता चला गया कि किसी ने मेरे को दो बोल प्यार से बोल दिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उससे बात करना और मैं उसी चीज़ में, उसी बहाव में चलता गया, उसी रास्ते, और पता नहीं कहाँ से कहाँ कैसे बात बढ़ गई। एक तो वो ये बोल सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि वो ये आपको बोलें कि वो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड ही नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान जो है अपने आप में ग्रीव कर रहा हो, उसको कोई लॉस हुआ हो,
हो सकता है फाइनेंशियल लॉस हुआ, परिवार में कोई लॉस हुआ हो, मतलब किसी की डेथ हो गई हो, तो उसको कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके साथ वो बात कर सके। तो वो एक इमोशनल कनेक्ट उसको किसी के साथ मिल गया और उसी बहाव में वो किसी के साथ बात करना शुरू कर दी उसने। अब ठीक है, गलत हुआ किसी के साथ, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं है कि आप अपने पार्टनर को चीट करो। हैरानी की बात तो ये होती है कि कुछ लोगों ने अपने बचपन में अपने पेरेंट्स को देखा है कि वो अनफेथफुल रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो उन्हें लगता है कि ये चलता है। कुछ लोगों के कल्चर में, सब कल्चर में ही एक्सेप्टेड है कि आप अपने पार्टनर के साथ धोखा करो, तो वो उस चीज़ को आगे बढ़ावा देते हैं और उन लोगों को ये सारी चीज़ें अननेचुरल नहीं लगती हैं। कोई मेंटली इल हो सकता है, कोई डिप्रेस्ड हो सकता है, बट मैं फिर भी कहूँगी ये सारे कारण जो हैं आपके साथ धोखा करने के लिए उसको राइट नहीं देते, आपके पार्टनर को। अब आपके अंदर गुस्सा है तो आप क्या कर सकते हो, आप शायद लोगों से बातचीत करना शुरू कर दो। आपके अंदर एक बदले की भावना आ सकती है कि मुझे जो है, इसने जैसे मेरे साथ किया मैंने वैसे ही इसके साथ करना है। तो आप उसके दोस्तों के साथ या परिवार में उसके अपने पार्टनर के बारे में खरी खोटी सुनाना शुरू कर देते हो, ठीक है। या आप सोशल मीडिया के ऊपर कुछ गलत लिखना शुरू कर देते हो। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि मुझे इसको मज़ा चखाना है, तो वो खुद किसी के साथ अफेयर करने में पर आ जाते हैं। हैरानी होती है ना, बट यस, उनको लगता है यही तरीका है इससे बदला लेने को। पर वो ये नहीं समझते कि ऐसा करने में दुख हमें ही मिलने वाला है, किसी और को नहीं पहुंचेगा। क्योंकि हम अपने साथ भी, आज तो हमें टेम्पररी रिलीफ मिल रहा है उस चीज़ को करते हुए, बट आने वाले वक्त में यही चीज़ें कहीं हम पर रिबाउंड ना कर जाएं। तो इसलिए बैठकर बात करना बहुत ज़रूरी होता है। परेशान आप हैं, गुस्सा आप हैं, आपने अब जब अपने पार्टनर से बात करी तो शायद आपका पार्टनर जो है आस्क्स यू फॉर फॉरगिवनेस कि मुझे माफ़ कर दो। अब माफ़ करना इतना आसान भी नहीं होता, एफर्ट भी लगता है, टाइम भी लगता है। और अगर आपका पार्टनर बार बार आपको कह रहा है कि मुझे माफ़ करो, तो आप अपने पार्टनर को बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से, बड़े तरीके से बोल सकते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन है, मैं बहुत बुरे तरीके से हर्ट हूँ, और ठीक है आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, बट मुझे टाइम और स्पेस चाहिए। प्लीज़, मैं इतनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट ना कर पा रही हूँ, ना ही भुला पा रही हूँ या भुला पा रहा हूँ, जो भी सेक्स हो, राइट। तो किसी भी सेक्स का पर्सन कर सकता है। तो इसीलिए तो आपने ये समझाना है उसको कि आपको टाइम चाहिए, आपको स्पेस चाहिए, कि आप उसे इमीडिएटली फॉरगिव नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका एटीट्यूड बहुत कैजुअल हुआ, अगर आप उसकी गलतियों पर पर्दा डालते जा रहे हो, उसको कुछ बोल नहीं रहे, उसको कन्फ्रंट नहीं कर रहे, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड कि वो बार बार आपको चीट करता रहेगा। इसलिए बात करना बहुत ज़रूरी है। उसको ये अनुभव होना चाहिए कि उसने कुछ गलत किया है। एक और चीज़, ब्लेम गेम नहीं खेलनी। यहाँ पर ना कहीं हम अपने आप को भी कभी कभी ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि शायद मैं बच्चों के साथ बिज़ी हो गए, या शायद मैं काम में इतना बिज़ी था या थी तो मुझे टाइम ही नहीं मिला, या मेरी इतनी ज़्यादा बहुत सारे चैलेंजेस है ज़िंदगी में और मैं उनके साथ ही इतना इन्वॉल्व रहा या रही कि मैं अपने पार्टनर को टाइम ही नहीं दे पाई। तो कहीं अपने ऊपर ही ब्लेम लेना शुरू कर दिया, गिल्ट लेना शुरू कर दिया, या पार्टनर के साथ पार्टनर के ऊपर उंगली उसको लगा के कि तुमने कुछ गलत किया, उसको ब्लेम करते रहना। नहीं, इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो हो गया वो हो गया। अब हम उसको और वर्स क्यों बना रहे हैं? हम उस चीज़ को अपने ही दिमाग में एक स्टोरी बनाकर या उस अपने पार्टनर के साथ इसके बारे में बार बार बात करके उसको और घासली और बुरा क्यों बना रहे हैं? एक्सेप्टेंस में तो आना ही पड़ेगा ना कि जो हुआ गलत हुआ। अपने आप को चोट रोज़ रोज़ नहीं पहुंचानी हमने, ये ध्यान ज़रूर रखें। अपनी रिस्पेक्ट करें,
आप अगर अपनी रिस्पेक्ट करेंगे ना तो रोज़ रोज़ आप अपने आप को इस टॉर्चर से दूर रखेंगे। जो हो गया वो हो गया, स्वीकृति में रहना भी बहुत ज़रूरी है। अब हमने उसके अंदर से सोल्यूशन निकालना है ना, और सोल्यूशन ऐसे ही निकलेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। बातचीत करनी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ब्लेम गेम भी छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, फ़र्ज़ करो आप अपने पार्टनर को बोल सकते हो कि तुम जहाँ पर भी हो दिन में मेरे साथ कनेक्टेड रहो, मुझे बताओ तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत इमीडिएट कलीग हो उसके ऑफिस का जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा हो, या घर का ही कोई फैमिली मेम्बर हो, या आपका कोई दोस्त हो जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा हो, या कोई सोशल मीडिया के थ्रू किसी के साथ उसका अफेयर चल रहा हो। तो ऐसे में अगर कोई आपके लोकेलिटी में है, ऑफिस में है, आप अगर या तो ऑफिस को चेंज कर सकते हैं, अपने पार्टनर को बोल सकते हैं कि प्लीज़ चेंज योर जॉब। आप ये भी बोल सकते हैं कि आप उसको मिलना छोड़ दीजिए, या अगर ज़्यादा आपको लगता है कि वो वहाँ से मतलब हिलने का वो नाम ही नहीं लेगा या उस सिचुएशन को वो अवॉइड ही नहीं कर पाएगा, तो आपको अगर सिटी भी छोड़नी पड़ती है तो आप सिटी भी छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप भागिए उस सिचुएशन से, लेकिन अपने पार्टनर को हेल्प करिए कि वो उस सिचुएशन से अपने आप को काट सके, अपने आप को उस सिचुएशन से दूर कर सके। और इसमें शायद बहुत बड़े बड़े चेंजेस भी करने पड़े। हो सकता है जो आपका ट्रस्ट है आपके पार्टनर के साथ वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए इसके कारण। तो आपने क्या करना है, ट्रस्ट तो कम हो गया, लेकिन अपने पार्टनर के साथ अगर आपने वो ट्रस्ट को रीबिल्ड करना है तो मैंने जो आपको बताया ये सब करना है। आपने अपने पार्टनर को ये भी कहना है कि चलो प्रॉब्लम आई है, समझते हैं, और अगर हम दोनों आपस में सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे तो हेल्प लेते हैं। अब इसमें आप किसकी हेल्प ले सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं अपने क्लोज फ्रेंड्स की, अपने उस सर्कल की जो आपको समझते हैं, जो आपको सपोर्ट करेंगे। इमीडिएटली फैमिली की हेल्प मत लेना। हैरान हो रहे होंगे कि फैमिली की हेल्प क्यों नहीं लें, क्योंकि फैमिली में हर एक के ओपिनियंस बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। अब हो सकता है वो आपके पार्टनर के बारे में एक बहुत बड़ा गलत इंप्रेशन बना ले, और चाहे वो पार्टनर सुधरने की कोशिश भी कर रहा हो तो वो उसके साथ अच्छा सा ट्रीटमेंट ना करें, है ना। तो इसलिए इमीडिएट फैमिली को इमीडिएटली मैं कहूँगी इन्वॉल्व ना करें। अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को भी इसमें इमीडिएटली इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके अंदर एक एंग्जाइटी आ जाती है कि मेरे पेरेंट्स के बीच में ये क्या हो रहा है, ये क्या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, और बच्चे परेशान हो सकते हैं। तो प्लीज़ बच्चों से उतनी ही बात करें जितना कि बच्चे समझ सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। और अब हम क्या करें कि अगर हम ये सब भी नहीं कर रहे तो हम प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल हेल्प बहुत हेल्पफुल रहती है, कपल काउंसलिंग करवा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि आपको एक शॉक लगा है, क्योंकि आप परेशान हुए हैं, तो ऑब्वियसली आपका अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। आप इसके कारण शायद खाना पीना छोड़ दें, शायद आपकी नींद उड़ जाए और आप इतना परेशान हो, आपको डिप्रेशन में चले जाएं, रोएं। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि प्रॉपरली खाना खाएं पिएं, अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखें, शायद कुछ अच्छा म्यूज़िक लगा के डांस करें, खूब पानी पिएं, अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, हैव फन। आपकी दुनिया ख़त्म नहीं होती, अब आपने सोल्यूशन निकालना है, लेकिन घबरा के, परेशान होकर, दुखी होकर आपका सोल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको जो बताया है, इनका ध्यान रखेंगे तो आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। आज का अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मैं चाहूँगी कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें। मैं हर ट्यूसडे और फ्राइडे आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर आती हूँ, कुछ नया टॉपिक, कुछ ऐसी बातें जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कनेक्टेड होती हैं। आपने अगर आज तक मेरा चैनल अस्तित्व सब्सक्राइब नहीं करा तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा, ये मेरी टॉक अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।